मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इस धरती के हर इंसान को इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिसके प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर इंसान के लिए कठिन हो सकता है। इसलिए हम आज के इस बेहद ही खास वीडियो में भगवत गीता के 101 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे बेहद ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इन सबसे शक्तिशाली 101 विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। 1. जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान की ज्योति भी चमकती है, इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। 2. श्री कृष्ण कहते हैं, इस धरती के प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म बिना फल की चिंता किए, बिना किसी भी लोभ लालच के और बिना ही किसी प्रकार के स्वार्थ के करते ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के हाथ में केवल कर्म होते हैं और वो जिस प्रकार के भी कर्म करता है निश्चित ही उसे उस प्रकार का ही फल मिलता है। आइए इसे एक बहुत सरल उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे जो इंसान आम का पेड़ लगता है उसे भविष्य में आम प्राप्त होते हैं, और जिसने बबूल का पेड़ लगाया है उसे कांटे ही मिलते हैं। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म ही करना चाहिए ताकि उसे भी भविष्य में अच्छे ही फल की प्राप्ति हो सके। 3. जिस तरह हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनना शुरू कर देते हैं और पुराने वस्त्र के बारे में सोचते तक नहीं, उसी प्रकार से हमारी आत्मा के लिए हमारा शरीर भी कभी पुराने वस्त्र की तरह ही हो जाएगा और हमारे शरीर को त्याग कर वो किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा, जैसे वो किसी नए वस्त्र को धारण करने चला गया हो। 4. जिस व्यक्ति को ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती और साथ ही जीवन में ज्ञान की भी कमी होती है, उस मनुष्य को कभी भी जीवन में आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। 5. जब कोई समझदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाना बंद कर देता है तो ये समझ लेना कि कहीं न कहीं, कभी न कभी उसके आत्मसम्मान को ठेस अवश्य ही पहुंची है। 6. हमें छोड़ करके कोई अन्य व्यक्ति क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन सभी बातों से हम खुद को जितना दूर रखेंगे उतना ही खुश रहेंगे। और इतना ही नहीं, हमारे मन को शांति भी मिलेगी। 7. जो दिल से अच्छे हैं, जिनमें दया की भावना है और जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और मोक्ष पाकर उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। 8. मोह उसी का करे जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार है ही नहीं, उसका कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। 9. बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति के लिए कचड़े का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर आपका धन नहीं, बल्कि आपके अच्छे कर्म और आपके अच्छे मन को देखते हैं। अगर आपका मन अच्छा है और आपके कर्म अच्छे हैं, तभी ईश्वर आपको पसंद करते हैं और आपका साथ भी देते हैं। किंतु जिनके कर्म अच्छे नहीं होते, जिनका मन अच्छा नहीं होता, फिर उनके पास फिर चाहे कितना भी धन हो, भगवान कभी भी उनका साथ नहीं देते और समय आने पर उन्हें उनके बुरे कर्मों का परिणाम भी भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण जी ने दुर्योधन के पास अपार धन होने के बाद भी कौरवों का साथ नहीं दिया था, बल्कि अर्जुन और पांडवों का साथ दिया था, क्योंकि वो जानते थे पांडव सच्चे हैं और धर्म के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने पांडवों का साथ दिया था। इसलिए ये बात जीवन में हमेशा याद रखना कि ईश्वर केवल अच्छे कर्म और अच्छे स्वभाव के लोगों का ही साथ देते हैं। धन तो केवल ये दुनिया देखती है, श्री कृष्ण तो सिर्फ आपका मन देखते हैं। तो अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या धन कमाना गलत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। धन कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से धन कमाना बहुत गलत बात है। इसलिए आगे से हमेशा याद रखना, हम यहाँ कर्म कमाने आए हैं एल, जिससे हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सके, और हमेशा अच्छे कर्म ही करना चाहिए। इस दुनिया में एक ही नाम के लाखों इंसान हैं। 11. प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, जबकि क्रोध और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करते हैं। 12. जो लोग हमेशा शक करते हैं, उनके लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही कहीं और। शक एक ऐसी बुरी मानसिकता होती है जो बड़े से बड़े, मजबूत से भी मजबूत रिश्ते को खत्म कर देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी लोहे पर जंग लग जाने पर वो जंग मजबूत से मजबूत लोहे को भी नष्ट कर देता है, ठीक वैसे ही हमारे शक करने के कारण कई बार हमारे सबसे प्यारे और सबसे अच्छे रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं और फिर हम जीवन भर पछताते रहते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी शक जैसे बुरी मानसिकता को जगह नहीं देना चाहिए। 13. कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है।
इसलिए हमें अच्छे कर्म रूपी बीज ही होना चाहिए ताकि हम भी अच्छी फसल ही काट सकें। यानी कि अगर कर्म हमारा अच्छा होगा तभी तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। 14 जो भी होने वाला है वो हर हाल में होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी भी नहीं होगा। फिर आप चाहे कुछ भी कर लो वो कभी नहीं होगा। सिर्फ इतना सा ज्ञान जिनके पास होता है वो कभी भी परेशान नहीं होते। 15 अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए समझदारी इसी बात में है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं उस पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने कर्म को पूरा करना चाहिए। 16 सा जितना हो सके खामोश रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको तो जानना ही चाहिए कि आपकी जुबान ही आपसे सबसे ज्यादा गुनाह करवाती है, इसलिए जितना हो सके धागे को हमेशा लपेटकर और जबान को हमेशा समेटे कर ही रखना चाहिए। 17 भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा परम भक्त जो हमेशा मुझे याद करता है और एक चित्त से मेरी पूजन करते हैं, उन भक्तों के कल्याण के लिए जिम्मेदारी मेरी ही है। जो भी भक्त मेरी भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वो जन्म मरण के चक्र में फंसे ही रह जाते हैं। 18 जो व्यक्ति आपके शब्दों को महत्व नहीं देते हैं उनके लिए मौन बना रहना ही सबसे बेहतर उत्तर है। 19 या तो वक्त के साथ बदल जाओ या तो वक्त को ही बदल दो, लेकिन हाँ, अपनी मजबूरियों को कोसना बंद करो और हर हाल में चलना सीखो। 20 किसी काम की चिंता करना ठीक है, लेकिन वो चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो काम को ही खराब कर दे। 21 जब आप किसी काम को अच्छी नीयत से करते हैं तो उस काम में आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। 22 श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आप सोचो कि आपका भाग्य मैं बनाता हूं तो ये गलत है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का जिम्मेदार स्वयं खुद ही होता है, क्योंकि मनुष्य का भाग्य तो केवल मनुष्य के खुद के कर्मों से बनता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बनता है। मैं तो केवल मनुष्य को उसके कर्मों का फल देता हूं। 20 तुम ये कभी मत सोचो कि मनुष्य अच्छा या बुरा होता है, क्योंकि मनुष्य के जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे ही उसको फल की प्राप्ति भी होती है। मनुष्य केवल कर्म का अधिकारी होता है, किंतु उसे उसके परिणाम का अधिकार कभी नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम पर। और सही कर्म वो नहीं होते जिनके परिणाम अच्छे होते हैं, बल्कि सही कर्म तो वे होते हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। 24 संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए लोगों को उनकी कमियों के साथ ही स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न समझ करके उसकी नकल करने से बेहतर है कि आप सबसे पहले खुद को पहचानो और अपने आप को बेहतर बनाओ। 25 जब आपको अपना भविष्य धुंधला दिखाई दे तो आपको अपना ध्यान अपने वर्तमान पर केंद्रित करना चाहिए और अपने कर्म को करते रहना चाहिए। यकीनन आपका भविष्य भी बेहतर हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे ठंड में कोहरे के कारण हमें आगे क्या है दिखाई नहीं पड़ता, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमें रास्ता नजर आना भी शुरू हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब हमारे जीवन में मुसीबतें आए, दुख आए, हमें लगातार आगे बढ़ते जाना चाहिए। देखना, एक दिन आप अपनी मंजिल तक अवश्य ही पहुंच जाएंगे। 26 मनुष्य की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। गलती होना कोई गलत बात नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान गलतियों का पुतला है और गलती तो हर मनुष्य से होती ही है, किंतु जो मनुष्य अपने गलती से कुछ सीख नहीं पाता, वास्तव में वही गलती सबसे बड़ी गलती होती है। संटिसाइन श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए सफलता की सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए दुखों का सागर बन जाती है। 28 जब हमारा मन कमजोर होता है तो हमारी परिस्थितियां हमारी समस्याएं बन जाती हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है तो वही परिस्थितियां हमारे लिए चुनौतियां बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो वही परिस्थितियां हमारे लिए अवसर बन जाती हैं। 29 मनुष्य अपनी मानवता उसी वक्त खो देता है जब वो किसी दूसरे के बुरे समय और उसके हालात का मजाक बनाता है। 30 श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए तो शास्त्र उठाना कोई गलत बात नहीं। ऐसी परिस्थिति में शास्त्र उठाना ही तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है। 31 दिखते तो सभी इंसान ही हैं, फर्क बस इतना सा है कि कुछ लोग दर्द देते हैं और कुछ लोग दर्द को कम करते हैं। 32 किसी मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर भविष्य में मिलने वाले विजय या हार, लाभ या हानि, खुशी या दुख से कभी परेशान होकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। 33 समस्याएं इतनी बड़ी कभी नहीं होती हैं जितना कि हम उन्हें बार बार सोचकर और चिंता करके बड़ा बना देते हैं। 34 क्या आपने कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने ही नहीं दिया? नहीं ना। जिस प्रकार अंधेरा कितना भी हो खत्म हो ही जाता है और अंधेरी रात के बाद एक सुनहरे दिन का उदय होता है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में चाहे कितने भी दुख आ जाए वो भी कुछ समय बाद गुजर ही जाएंगे और आपके जीवन में भी खुशियों का उदय होगा। 35 जो जितना ही ज्यादा शांत होता है उतना ही ज्यादा
अपनी बुद्धि को प्रयोग करने की काबिलियत रखता है। 36 अपनी निंदा सुनकर कभी अपना लक्ष्य न बदले, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। 37 पेट में गया विष केवल एक ही मनुष्य को मारता है, लेकिन कान में गया विष कई रिश्ते खत्म कर देता है। 30 श्री कृष्ण कहते हैं, अपने वो नहीं होते जो किसी दूसरे के लिए कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। 34 तूफान का आना भी जरूरी है जीवन में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। 40 इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपक सोने का है या मिट्टी का, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो आपके घर में कितनी रोशनी करता है। ठीक ऐसे ही फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपका दोस्त अमीर है या गरीब, फर्क इस बात से पड़ता है कि बुरे समय में वो आपकी कितनी मदद करता है। 43 दुनिया में केवल माँ बाप ही दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपको बिना किसी स्वार्थ के आपको अपना सब कुछ दे देते हैं। बाकी इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं उसके लिए आपको कोई ना कोई कीमत चुकानी ही पड़ती है। 42 आपकी हार और जीत आप पर निर्भर करती है। जब आप हार मान लेते हैं तो आप हार जाते हैं, लेकिन जब आप जीतने की ठान लेते हैं तो आप जीत जाते हैं। 35 सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सफलता पाने के बाद भी अहंकारी नहीं हो जाता और असफल होने पर गम में नहीं डूबता। 45 अपनी तुलना कभी किसी दूसरे के साथ न करें, क्योंकि आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। 45 श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है ये मन उसका मित्र बन जाता है, और जो इंसान अपने मन को नहीं जीत पाता ये मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो आपको अपने मन को अपना गुलाम बना लेना चाहिए, उसे जीत लेना चाहिए, नहीं तो वो मन आपको अपना गुलाम बना लेगा। 46 माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, मगर माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। 47 कभी कभी जीवन में कुछ बेहतरीन पाने के लिए जीवन के सबसे बुरे दिनों से भी गुजरना पड़ता है। 48 जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए ज्यादा तनावग्रस्त न हो, क्योंकि आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों एक दिन बदलेगी ही बदलेंगी। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक साधु देश की यात्रा के लिए निकला। मार्ग में जब रात हो गई तो वो एक घर में जाकर रुका। उस घर के मालिक का नाम सुमित था। सुमित ने साधु की खूब सेवा की। दूसरे दिन सुमित ने साधु को उपहार देकर विदा किया। साधु सुमित की सेवा से बहुत खुश हो गया था और उसे दुआएं देने लगा, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता रहे। साधु की बात सुनकर सुमित हंसने लगा और साधु से कहा कि जो है वो भी नहीं रहेगा। साधु सुमित की ओर देखता रहा और फिर वहां से चला गया। कुछ वर्षों बाद वो साधु फिर से सुमित के घर आया तो उसने देखा सुमित का सारा धन, सारी संपत्ति खत्म हो गया और अब सुमित गांव की किसी बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु सुमित से मिलने गया, लेकिन धन के अभाव में भी सुमित ने साधु का स्वागत किया और उसे अपनी झोपड़ी में पड़ी फटी चटाई पर बैठाया और खाने के लिए जो उसके पास सूखी रोटी थी उसने उसे वो साधु को दे दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे और कहने लगा, हे भगवान ये तूने क्या किया। सुमित हंसने लगा और फिर कहा कि अरे साधु तो क्यों दुखी हो रहा है, ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखें हमें खुश रहना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो ये भी नहीं रहने वाला। साधु सोचने लगा कि मैं तो भेष से साधु हूँ, सच्चा साधु तो सुमित है। कुछ वर्षों बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और सुमित को देखकर हैरान रह गया। सुमित अब जमींदारों का भी जमींदार बन गया था। साधु को पता चला कि जिस जमींदार के यहाँ सुमित नौकरी किया करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। मरते समय जमींदार ने अपनी सारी जमीन सुमित को दे दी। साधु बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अच्छा हुआ जो वो बुरा वक्त गुजर गया, भगवान करे तू अब हमेशा ऐसा ही बना रहे। साधु की बात सुनकर सुमित फिर हंसने लगा और कहा, साधु अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। तो साधु ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? तो सुमित ने कहा, हाँ, या तो ये चला जाएगा या तो इसे अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ कुछ भी हमेशा रहने वाला है ही नहीं, हर चीज एक ना एक दिन दूर हो जाती है या तो खत्म हो जाती है। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, हमारे मन की शांति, हमारे मन का सुकून। इसके अलावा जो कुछ भी बाकी है वो हमेशा नहीं रहने वाला। साधु ने सुमित की बातों को बड़ी ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ साल बाद जब साधु उसी गांव से गुजरा तो उसने देखा सुमित का महल तो है लेकिन अब सुमित नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे थे, क्योंकि अब सुमित इस दुनिया में रहा ही नहीं था, उसकी मृत्यु हो गई थी। वो साधु मन ही मन सोचने लगा कि मनुष्य जिंदगी भर दौड़ता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, रोता रहता है, वास्तव में ये चीजें हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। वो सारी चीजें बदलने वाली है जो समय के साथ बदलती ही रहती है। आज आपकी है तो निश्चित ही वो कल किसी और की हो जाएंगी। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमारे जीवन में जब भी दुख आए, मुसीबतें आए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इससे पहले जो मुसीबतें आई थीं, जो बुरा समय आया था, क्या वो हमेशा रहा? नहीं ना, वो भी गुजर गया। न वैसे ही
ये बुरा समय भी गुजर जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहे, क्योंकि यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। 49। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ये याद रखना कि भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। 50। मुश्किल काम हमेशा बेहतरीन लोगों के ही हिस्से में ही आते हैं, क्योंकि वो लोग ही उन कामों को बेहतरीन ढंग से करने की कला जानते हैं। 51। कोई आपको कुछ भी कहे, लेकिन आप हमेशा खुद को शांत रखें, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी हो, किंतु वो सागर को कभी भी सुखा नहीं सकती। 52। जहां आपकी कदर ना हो वहां कभी ना रुके, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। 53। ईमानदारी के रास्ते पर भीड़ बहुत कम होती है, क्योंकि इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत ही ज्यादा साहस की जरूरत पड़ती है। 54। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य पर एक चित्त होकर उस पर लगातार काम करे। 55। दुनिया के सामने जीतने वाला विजेता नहीं होता, बल्कि विजेता तो वो होता है जो ये जानता है कि किसी रिश्ते में कब और कहां हराना है। 56। जब किसी रिश्ते में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब उस रिश्ते में आपका ना होना ही बेहतर है। 57। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसको आपसे ज्यादा आपकी चिंता है। 58। संभव ना हो तो साफ मना कर दे, साथ ही दूसरों का भी नुकसान होता है। कई बार क्रोध की वजह से हमारे कई सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमें क्रोध से बचना चाहिए। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि क्रोध से क्या नुकसान होते हैं। हमारे जीवन में एक बार एक पिता ने अपने गुस्सैल बेटे से तंग आकर उसे कीलों से भरा एक थैला देते हुए कहा कि तुम्हें जितने बार क्रोध आए, इस थैले से एक कील निकालकर उस दीवार में ठोक देना। अगले दिन जैसे ही उसके लड़के को क्रोध आया, उसने थैले से एक कील निकालकर सामने की दीवार में ठोक दी। जब भी उसे गुस्सा आता वो हमेशा ऐसे ही करता, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि कील ठोकने की मेहनत से अच्छा है वो अपने गुस्से पर ही कंट्रोल कर ले, और धीरे धीरे उसकी कील ठोकने की संख्या कम होने लगी। एक दिन ऐसा भी आया कि उसने सारे दिन में एक भी कील नहीं ठोकी। उसने ये बात बहुत खुशी खुशी अपनी पिता को बताई, तो उसके पिता ने उस लड़के से कहा कि जिस दिन तुम्हें ये लगे कि आज तुमने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया है, तो उस दिन तुम उस दीवार से एक एक करके कील उखाड़ते जाना, बाहर निकालते जाना। बेटा ऐसा ही करने लगा, और एक दिन ऐसा भी आया कि उस दीवार में एक भी कील बाकी नहीं बची। उसने खुशी खुशी ये बात अपने पिता को बताई। फिर उसके पिता उसको लेकर दीवार के सामने आए, फिर कीलों के छेद दिखाकर पूछा, क्या तुम इसके ये छेद भर सकते हो? तो बेटे ने कहा, नहीं पिताजी। तो पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुमने इससे क्या सीखा कि क्रोध में तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्द दूसरे के दिल में छेद कर देते हैं, जिसको भरना असंभव हो जाता है, जिसे तुम सारी जिंदगी में भी नहीं भर सकते। ये कहानी भी हमें शिक्षा देती है, जब आपकी जिंदगी में ऐसे हालत आ जाएं, ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, या लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे आपको दुख पहुंचे, जिससे आपको गुस्सा आता हो, और उस गुस्से में आप लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, तो आप तो गुस्सा करके अपना भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन वो लोग आपके द्वारा कहे गए बातों को कभी नहीं भूल पाते। इसलिए हमेशा खुद के गुस्से पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। कई बार इस गुस्से की वजह से ही हमारे कई रिश्ते हमसे टूट जाते हैं, हमें छोड़कर चले जाते हैं, और हम जीवन भर पछताते रहते हैं। 88 किसी काम को मैं कर सकता हूं, ये हमारा आत्मविश्वास है, किंतु किसी काम को सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये हमारा अहंकार है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अहंकार से बचकर रहना चाहिए। 89 जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, इंसान नहीं। इसलिए जो चला गया हमें उसका कभी भी शोक नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो धन हो या कोई इंसान ही क्यों ना हो। 90 मैंने अक्सर देखा है, आजकल सीधे और सरल इंसान को दुनिया बेवकूफ ही समझती है। 91 श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है, और होता वो है जो मैं चाहता हूं। इसलिए आज से तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। बनावे मनुष्य जो भी कर्म करता है उसे उसके बुरे दिनों में उसी के अनुसार फल की भी प्राप्ति होती है। आइए इसे एक छोटी सी कहानी के साथ समझते हैं। एक बार एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को अपने पास बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां जो भी अच्छे से अच्छे फल हों उन्हें तोड़ कर लाएं। वो तीनों अलग अलग बाग में चले गए। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए अच्छे से अच्छे फल लेकर जाए जो मीठे भी हों और स्वास्थ्यवर्धक भी हों। उसने बहुत मेहनत करके अच्छे और मीठे फल चुने। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा कौन सा सभी फल चेक करेंगे, इसीलिए उसने कुछ अच्छे फल और कुछ सड़े गले फल थैले में डाल लिए। और तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा की नजर तो सिर्फ भरे हुए थैले पर जाएगी, वो अंदर चेक करके थोड़े ना देखेंगे। ये सोचकर उसने अपना समय बचाने के लिए थैले में घास और पत्ते भर दिए। दूसरे दिन राजा ने
तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया, लेकिन राजा ने उनके थैले खुलकर भी नहीं देखा और आदेश दे दिया कि इन तीनों को इनके थैले समेत 1 महीने के लिए जेल में बंद कर दो और खाने के लिए जो कुछ भी इनके थैले में है उसी से ये अपना काम चलाएंगे। उन तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत एक जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन फलों के जो वो राजा के लिए तोड़ कर लाए थे। जो पहला मंत्री था उसके पास मीठे और स्वास्थ्यवर्धक फल थे और वो मजे से खाता रहा, और जो दूसरा मंत्री था उसको कुछ फल अच्छे मिले, कुछ सड़े गले मिले। लेकिन जो तीसरा मंत्री था उसके पास सिर्फ घास फूस और पत्ते थे। 1 महीने की जेल के बाद जो पहला मंत्री था वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त था, वो बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहा था। लेकिन जो दूसरा मंत्री था वो बहुत बीमार होकर निकला, और जो तीसरा मंत्री था वो उस 1 महीने की कैद में मर गया, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए सिर्फ पत्ते और घास फूस के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये कहानी भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। ये जो फल है ना, ये हमारे ही किए हुए कर्म हैं, और ये जो कैद है, जो जेल है, ये हमारा बुरा वक्त है। हम जिंदगी भर जो भी कर्म कमाते हैं ना, हमारे बुरे समय में हमें उन्हीं कर्मों का फल मिलता है। अगर हमने जिंदगी भर बुरे कर्म किए हैं, किसी का भला नहीं किया है, सबको दुख दिए हैं, तो हमारे भी बुरे समय में हमारा कोई भी साथ नहीं देता, बल्कि लोग तो खुश होते हैं कि अच्छा हुआ जो इसके साथ भी बुरा हुआ, क्योंकि इसके कर्म ही ऐसे थे। लेकिन जो इंसान सबका भला करता है, सबके साथ अच्छा करता है, जब उसके ऊपर मुसीबत आती है, दुख आते हैं, तो वो अच्छे कर्म किसी न किसी इंसान के रूप में उसे जरूर वापस मिलता है। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है, आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। एक दिन आपको भी आपके किए हुए सारे अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा। 93, इस दुनिया में मनुष्य का सच्चा धन तो उसका ज्ञान और उसके कर्म होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की तो चोरी की जा सकती है, किंतु सरस्वती की कभी भी नहीं। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का प्रयास करें। धनवान तो उन्हें उनका ज्ञान बना ही देगा। 94, उन रिश्तों का टूट जाना ही बेहतर होता है जिनमें आप स्वयं टूट रहे हो। 95, ईश्वर कहते हैं कि तेरा मेरा अपना पराया करना छोड़ दो, फिर सब आपका हो जाता है और आप सबके हो जाते हैं। 96, किसी बड़े घर का नौकर बनने से कहीं गुना बेहतर है कि आप अपनी झोपड़ी का मालिक बनकर रहें, अपना खुद का व्यापार करें। आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। 97, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य नंगा पैदा होता और नंगा ही मरता है। वो इस संसार से कुछ भी नहीं ले जा सकता सिवाय कर्मों के, किंतु मनुष्य आज धन के पीछे इतना अंधा हो गए हैं कि वो गलत कर्मों को करने से भी पीछे नहीं हटता। 98, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारा जीवन भी एक सपने की तरह ही होता है। जिस प्रकार सपने में हम देखते हैं कि हमारा सब कुछ है, मगर होता क्या है, जैसे ही हमारी आंख खुलती है सब गायब हो जाता है, कुछ भी हमारा अपना नहीं रहता। ठीक वैसा ही हमारा जीवन भी है। इस दुनिया में हम कितना ही धन कमा लें, कितने ही रिश्ते कमा लें, कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। ये सारे रिश्ते हमारे जन्म से शुरू हुए थे और हमारे मृत्यु के बाद ये सब पुनः खत्म हो जाएंगे। 99, अगर कोई आपकी बुराई करे तो निराश मत होना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमारी बराबरी कभी भी नहीं कर सकते। 100, माता से प्यार सीखो, गुरु से ज्ञान सीखो और पिता से संघर्ष सीखो। बाकी जो भी है वो दुनिया सिखा ही देगी। 100, संगत का मनुष्य के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और केकई राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। 101, हमारे पास जो कुछ भी है, जब हम उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देने लगते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां आने लगती हैं। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति मृत्यु के करीब था, मरने वाला था। उसने अपने बेटे को सोने से भरा एक थैला दिया और अपने पुत्र को बताया, जब भी इस थैले में सोने के सिक्के खत्म हो जाएं, तो जो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बता रहा हूं उसे दोहराने से सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उस व्यक्ति ने अपने बेटे के कान में 4 शब्द की प्रार्थना कही और वो मर गया। अब बेटा सोने के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत खुश हुआ, उसे खर्च करने में लग गया। वो थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए, लेकिन इस बीच वो लड़का 4 शब्दों की प्रार्थना भी भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया, अरे वो 4 शब्द की प्रार्थना क्या थी। उसने याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे याद ही नहीं आया। अब वो लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछा कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो जिसमें 4 शब्द हैं। पड़ोसी ने कहा, हाँ मुझे एक 4 शब्दों की प्रार्थना मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उस लड़के ने सुना और उसे लगा ये वो शब्द नहीं है। उस लड़के ने बहुत सारे 4 शब्दों की प्रार्थनाओं को बार बार दोहरा कर देखा, लेकिन उस खाली थैले में सिक्के बढ़े ही नहीं। वो मन ही मन बहुत दुखी हो गया। फिर वो लड़का एक ब्राह्मण से मिला। ब्राह्मण ने उस लड़के से कहा कि तुम ये प्रार्थना करो, ईश्वर तुम महान हो। लेकिन इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसे एक धनी इंसान मिला। उसने उस लड़के से कहा कि तुम ये प्रार्थना करो, ईश्वर मुझे धन दो।
लेकिन इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। आखिर में वो उदास होकर अपने घर में बैठ गया। तभी एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ हो तो मुझे दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। अचानक वो लड़का चौंक पड़ा। अरे यही तो वो 4 शब्द थे। उस लड़के के वो 4 शब्द दोहराने से हे ईश्वर आपका धन्यवाद, उसका खाली थैला सोने के सिक्कों से वापस भर गया। ये कहानी भी हमारी जिंदगी से ही जुड़ी है। वो खाली थैला हमारी जिंदगी है और वो सोने के सिक्के हमारी खुशियां हैं। जब तक हम हमारी जिंदगी में शिकायतें करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, तब तक हमारी जिंदगी के खाली थैले में वो खुशियों के सिक्के आते ही नहीं। लेकिन जब हम सारी शिकायतें भूलकर भगवान को धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं, तो हमारी जिंदगी में भी खुशियों के सिक्के भर जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं हो सकता, और जो इंसान हमेशा भगवान को धन्यवाद के भाव से, शुक्राने के भाव से भरा रहता है, वो इंसान आपको हमेशा खुश देखेगा। उस इंसान की जिंदगी में हमेशा खुशियां और शांति बनी रहती हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में भी वो खुशियों से भरे सिक्के आ सकें, हम सफल हो सकें। हमें हमेशा श्री कृष्ण पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो हर मुश्किल में, हर दुख में, हर राह पर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि आपका मित्र गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसे रुकने की कोशिश करो, न कि मित्र के साथ तुम भी गलत रास्ते पर चल बैठो। मित्र का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन ये जानते हुए भी कि आपका मित्र गलत है तो साथ देना बिल्कुल गलत है। महाभारत के युद्ध